महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने जोड़ घटाव में जुटे हुए हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में ओवैसी की भी जल्द एंट्री होने वाली है। जी हाँ, महाराष्ट्र में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब जहां हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए, तो उसी के साथ अब महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में AIMIM भी चुनावी मैदान में एंट्री मारने वाली है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की तैयारी कर रही है। ओवैसी इंडिया गठबंधन में आने की चाहत तो दिखा चुके हैं, लेकिन लगे ही हाथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए जमकर निशाने पर लिया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में हम तो चुनाव लड़े नहीं, फिर भी आप हार गए, नहीं तो आप कहते कि बीजेपी की बी टीम। इतना ही नहीं, ओवैसी ने NDA को भी निशाने पर लिया और कहा कि अगर मोदी को हराना है तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। वहीं महाराष्ट्र को लेकर ओवैसी ने जिक्र किया कि हमारे नेता ने कहा है इंडिया गठबंधन के लोग हमसे आकर बात करें। अब कोई बोलता नहीं है उस बारे में। सुनिए, ASI की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मानते। यहाँ पर कुछ निशान है मस्जिद पे बता रहे हैं सर, मस्जिद के। अरे बाबू, तो 91 का एक्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में क्या कहा था? और तीसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए। किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बोला सर। मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ, CRPF के RPF के जवान ने जो किया, उसके बाद एक चर्चा हो रही है कि जैसे पहले परसेप्शन होता था कि विशेष कम्युनिटी के लोग रेडिकलाइज होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मेजॉरिटी में भी रेडिकलाइजेशन ज्यादा हावी होता जा रहा है? मैंने पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मैंने इस बात को कहा है, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा था कि होम मिनिस्ट्री में हर समुदाय के। यानी अब ये तो साफ है कि महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में जहां पहले से ही इतने राजनीतिक दल तैयार खड़े हैं, उनमें से अब एक और नाम शामिल होने वाला है। यानी ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएगी। पहले से ही उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब उसके बाद ओवैसी भी इंडिया गठबंधन में साथ आकर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से NDA को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में आखिरकार किसकी जीत पक्की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।